हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को थर्मल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्मल के एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को करेंगे जो कि एसपीटी के एग्जाम में आप लोगों को 6 मार्क्स में आएगा और वह न्यूमेरिकल रहा मेरा। देखिए, ए गैस इज कंप्रेस्ड polytropically at pressure 1.5 bar and temperature 30 degree Celsius to a pressure 3 bar and temperature 100 degree Celsius. Find the value of polytropic index and work done for 2 kg mass of gas. तो सबसे पहले जानेंगे कि पोलिट्रोपिक प्रोसेस होता क्या है। तो पोलिट्रोपिक प्रोसेस हम लोग पीवी के पावर एन अगर कांस्टेंट रहेगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिट्रोपिक प्रोसेस। और वह मेरा जो एन है उसको बोलते हैं पोलिट्रोपिक इंडेक्स। एन को क्या बोलते हैं, पोलिट्रोपिक इंडेक्स। और पीवी के पावर एन इक्वल टू अगर कांस्टेंट रहता है तो जो मेरा प्रोसेस कहलाता है वह मेरा प्रोसेस होता है पोलिट्रोपिक प्रोसेस। चलिए इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। चलिए, गिवन क्या दिया है, ए गैस इज कंप्रेस्ड पॉलीट्रोपिकली। चलिए, और कंप्रेस्ड गैस किसके लिए सब दिया है, कंप्रेस्ड गैस के लिए। क्या दिया है, प्रेशर 1.5 बार। कहने का मतलब P1 का मान मेरा कितना मिलेगा, 1.5 बार। ठीक है, इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है 1.5 बार इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एंड टेम्परेचर 30 डिग्री सी। T1 का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सी। इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। 30 + 273 हो जाएगा 303 केल्विन। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए प्रेशर 3 बार, कहने का मतलब P2 का मेरा मान कितना दिया हुआ है, तो P2 = 3 बार। इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो 3 × 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सी, कहने का मतलब T2 का मान भी दे दिया है, कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सी। चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं केल्विन में। 100 प्लस केल्विन में चेंज करने के लिए कितना ऐड करते हैं, 273। तो मेरा हो जाएगा 373 केल्विन। और क्या दिया हुआ है, फाइंड द पोलिट्रोपिक इंडेक्स एंड वर्क डन फॉर 2 kg। चलिए हम लोग क्या क्या निकालना है, प्रोसेस 1 से 2 के बीच कितना वर्क डन हो रहा है निकालना है, और एन का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलिए निकालना है पोलिट्रोपिक इंडेक्स। कहने का मतलब एन का मान को क्या करना है, फाइंड करना है। और क्या निकालना है, वर्क डन। कहां से कहां के बीच, तो 1 से 2। तो वर्क डन 1 से 2 के बीच क्या करना है, फाइंड करना है। कितना केजी मास पर दी, तो 2 kg। एन का मान भी कितना दे दिया है, चलिए 2 kg। एक बार फिर समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये जो मेरा प्रोसेस है पोलिट्रोपिक प्रोसेस है। पोलिट्रोपिक प्रोसेस करने का मतलब पीवी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, जो एन को बोलते हैं पोलिट्रोपिक इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले प्रेशर मतलब P1 दिया हुआ है, कितना दिया, 1.5 बार, जिसको हम लोग इसमें चेंज कर लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। T1 दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, उसको किसमें चेंज कर लिए, केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 273 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मेरा आ गया 303 केल्विन। P2 मेरा कितना दिया हुआ है, 3 बार। चलिए इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिए, 3 × 10⁵, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं T2, मेरा T2 कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम लोग किसमें चेंज कर लिए, केल्विन में। आ गया 273 केल्विन। पोलिट्रोपिक इंडेक्स का मान ज्ञात करना है। हम बता दिए कि एन को क्या बोलते हैं, पोलिट्रोपिक इंडेक्स। एन के मान को क्या करना है, फाइंड करना है। और वर्क डन निकालना है 1 से 2 के बीच, कितना केजी मास पर, तो 2 kg मास पर। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब हम लोग अपनाते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। वी नो डेट, हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। चलिए कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस T1/T2 इक्वल टू P1/P2 के पावर n-1/n को बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग को n क्या दिया है, पावर में दिया है, इसको किधर ला सकते हैं, इधर ला सकते हैं प्रोडक्ट में। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए तो लॉग लेते हैं, तो हो जाएगा मेरा लॉग T1/T2 इक्वल टू, चलिए ये पावर किधर आ जाएगा, मल्टीपल में, n-1/n log P1/P2। चलिए हम लोग T1/T2 का मान भी मालूम है और P1/P2 का वैल्यू भी क्या करेगा मालूम है। चलिए पुट कर देते हैं, log T1/T2 कितना है बच्चों, तो T1 का मान है मेरा कितना, 303 बाई T2 मेरा कितना है 273 इक्वल टू n-1। इसी का मान को क्या करना है बाबू, निकालना है। लॉग जो कहते हैं P1 का मान कितना, चलिए इतना रखेंगे तो 1.10 के पावर 5 से 10 के पावर 5 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम बार में ही रख देते हैं। तो 1.5 बाई कितना दिया है 3। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करते रहते हैं। लॉग इसको हम लोग कट करेंगे, आएगा 0.812 इक्वल टू n-1/n लॉग, इसको आप लोग कट कीजिएगा, आएगा 0.5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इधर लॉग मल्टीपल में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो लॉग 0.12 बाई लॉग 0.5 इक्वल टू मेरा हो जाएगा n-1/n। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अगर लॉग में डिवाइड में रहता है, अगर लॉग किस में डिवाइड रहता है, लॉग m/log n रहता है, तो हो जाता है मेरा लॉग 10⁻m-n। चलिए इसको भी कर लेते हैं। लॉग 10⁻m का मान कितना है बाबू, 0.812 माइनस 0.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जब करते हैं n-1/n, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉग बेस 10 का मान कितना होता है 1, ये 1 हो जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 0.3 आएगा इक्वल टू n-1/n। क्रॉस क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए तो 0.3n इक्वल टू n-1। आप लोग को यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, 0.3 को किधर भेज देते हैं, उधर। तो 1 इधर माइनस में, किधर आएगा था प्लस में। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को n-0.3n। देखिए इधर 1 किस में है, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। इधर 0.3 किस में है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 0.7n, इसलिए यहाँ से n का मान लिखा जाएगा 1/0.7 इक्वल टू 1.42। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को n का मान मिल गया है, अब क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालते हैं इस प्रोसेस के लिए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए।
चलो बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वी नो डेट वर्क डन फॉर कंप्रेस्ड गैस, मतलब W1 से क्या निकालना है 2। तो मेरा क्या फॉर्मूला होता है, P2V2 माइनस P1V1 बटा में n-1 और किस प्रोसेस के लिए, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। चलिए जो कहते हैं चलते हैं W1 से 2। हम लोग जानते हैं कि PV के पर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो PV बराबर क्या होता है MRT। PV बराबर क्या होता है MRT। चलिए देखते हैं, P2V2 है तो क्या हो जाएगा MRT1, MRT2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा MRT1 बाटा में n-1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए MR दोनों में कॉमन है, निकाल लेते हैं बाहर। MRT2 माइनस T1 बाटा में n-1। M का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 2 kg, पुट कर देते हैं 2 इंटू, चलिए R का मान कितना दिया है 287 इंटू, चलिए T2 का मान कितना दिया था 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा 373, माइनस T1 का मान दिया था तो 303 बाई n का मान कितना आ गया बच्चों 1.42 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 287 इंटू कितना हो जाएगा 17 बाई 0.42। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वर्क डन 9666.667 जूल। अगर इसको किलो जूल में चेंज करना रहेगा तो मिल जाएगा 96.667 किलो जूल। यही कहा जाएगा मेरा आंसर। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोग को डेली के वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू।